नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और पिछले दिन इन्होंने मुंडन करवाया था, आज ये लोग हवन करवा रहे हैं। यह तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और आज हवन का आयोजन किया गया है। हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग हवन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग हवन कर रहे हैं और विशेष तौर पर हवन बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू के लिए है और हम चाहते हैं कि इस हवन से चंद्रशेखर बाबू का बुद्धि जागृत हो और ये जो प्रोफेसर लिख कर ब्लू टिक में घूम रहे हैं ना, वास्तव में प्रोफेसर का दायित्व निभाएं, ओरिजिनल में प्रोफेसर का दायित्व निभाएं और शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचे बिहार के, क्योंकि ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना छोड़ के हर कुछ कर रहे हैं। इनको शिक्षा व्यवस्था से बिहार का मतलब नहीं है। एक है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, इनका अपने लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, सरकारी पत्र जो निर्गत होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो फिर आपका भी हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आप लोग मुंडन भी करवा लिए, आज हवन भी कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो बहरा हैं। बहरों को प्रेम से नहीं सुनाया जाता है, उसको रोड पर में आ जाता है। इसलिए हम लोग अब हवन कर रहे हैं। अंतिम ये चेतावनी है कि याचना नहीं अब रण होगा, चरण के लिए सारा कुछ पूर्ण होगा। इसलिए बहाली के लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव नीतीश कुमार, सबका जो बुद्धि खत्म हो गया है तो उनके पास बुद्धि आ जाए वापस, इसके लिए हवन कार्यक्रम रखा गया। पिछले बार आप लोग रोड पर उठे थे तो याद है ना कि क्या हुआ था? सांस चल रहा है ना, अभी आप देख रहे हैं सर, सांस चल रहा है। ये सांस रुक जाएगा, नोटिफिकेशन छूट जाएगा। जब तक सांस चलेगा तब तक इस नोटिफिकेशन का और 7वां चरण हमारा है। ये भारत क्या करिएगा अभी आगे की बात तो आगे बता दिया जाएगा। पहले भी हवन का प्रोग्राम है और हवन इसलिए रखा गया है कि ये सरकार है, इस सरकार का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, भगवान करे कि उनको सद्बुद्धि दे और वो सही तरीके से शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचे। नहीं सोचे, अब इनको भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब इंसान से न भगवान पे जा रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुने और इस व्यवस्था को सुधारे। क्या कहिएगा? अगर सरकार अभी तक आपसे मिलने एक बात आपसे कहेंगे कि लोग नेता को तो बोलता कि झूठा होता है, नेता को हम लोग झूठा मान लिए, लेकिन हम लोग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सर एक लेटर जारी किए थे, जुलाई में देंगे। अरे जब विभाग के अफसर जब नेता की बातों पे हम लोग को बरगाड़ रहे, तो इससे बड़ा दुर्गति और बिहार का क्या हो सकता है? अफसर भी नेता जैसा बोले, अफसर भी नेता को तलवार चाटने लगे हैं, और क्या इससे ज्यादा हम बोल सकते हैं? अफसर नेता को तलवार चाटने। अरे आप बताइए, ये आप ही बताएं कि 3.5 लाख पद खाली है, तो आपका स्कूल कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? आप बता दीजिए। आप प्रधान सचिव में बैठे हुए हैं और कोई बिहार के बच्चे को सुनने वाला नहीं है और बच्चे को बरगलाते हैं। एकदम सबसे ज्यादा अगर नेता को लोग मानता है कि वो लोग चेंज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खराब है तो दीपक कुमार सर हैं। सबसे ज्यादा दीपक कुमार सर खराब है। आपने देखा होगा तो आपने अभ्यर्थियों को सुना जिस तरह से उनका साफ तौर पर कहना है कि नेता तो बोलते ही हैं झूठ, लेकिन अब अधिकारी भी झूठ बोलने लगे। और यहीं देख सकते हैं कि जो तमाम सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आज हवन का एक कार्यक्रम रखे हैं और वहीं बात कर सकते हैं। आप लोग आज हवन कर रहे हैं? जी सर, हम लोग हवन कर रहे हैं करप्ट सिस्टम और रूलिंग पार्टी को सद्बुद्धि मिले इसके लिए, क्योंकि हमारे साथ सिस्टम से लेकर के और रूलिंग पार्टी तक सबने ठगने का काम किया है और दुर्योधन के जैसा हरकत किया है। खास करके मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर से कहना चाह रही हूँ कि सर आप पे एक पंक्ति सूट होता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। आप हमें लेटर दे करके ट्वीट करके आश्वासन देते हैं कि अब तो भैया आपका 7th पेज स्टार्ट हो जाएगा, अब जाते हैं तो आप हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबू हमारे हाथ में नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आपको भी हम बता देना चाहते हैं कि आप भी राजनेता के चक्कर में उनसे मोटिवेट होकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग भी राम भगवान के ही आइडियल है और राम भगवान को आदर्श मान के जब रामायण काल में वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, 3 दिन तक वो सागर से अपना रास्ता मांगे थे, नहीं मिला था ना, उस समय एक पंक्ति थी
कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक परू से आग राम की सर से। तो हम अभ्यर्थी तो 3 साल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आगे के मंजर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। बहुत जल्द आपको 10 दिनों के अंदर 22 अगस्त में जो डाक बंगला पे हम लोग का प्रदर्शन था, उससे भी खतरनाक प्रदर्शन होगा और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, जो सिटी के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और आज इन लोग हवन का प्रोग्राम रखे और उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि अब जल्द हम सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरह से 22 अगस्त को डाक बंगला चौराहा पर किया गया था और अब हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।